नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि इंतज़ार के पल बहुत लंबे होते हैं, या कहें कि प्रतीक्षा की घड़ियां गिनते नहीं बीतती। यही स्थिति इस वक्त हम मान सकते हैं कि उन एनजीओज की है जिनको कि एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 के 29 सितंबर को लागू होने के बाद इंतज़ार है कि कब उनका डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट, जिसमें कि वो फॉरेन से फ़ंड रिसीव कर सकेंगे, खुलेगा। लेकिन साथ में एक और वास्तविकता है कि जब राजा आते हैं, जब अभी वर्तमान में, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कहीं जाते हैं तो उससे पहले छोटे मोटे लोगों के कई दौरे होते हैं। तो 7 तारीख को डेजिग्नेटेड ब्रांच डिक्लेयर हुई। उसके बाद में 13 अक्टूबर को एफसीआरए डिपार्टमेंट ने एक पब्लिक नोटिस निकाला। उसके पश्चात अभी 3 दिन पहले जिस डेजिग्नेटेड ब्रांच में डेजिग्नेटेड एफसीआरए अकाउंट सभी के खुलने हैं, उस ब्रांच ने एक लेटर इशू किया है। यद्यपि जिन लोगों ने ईमेल के ज़रिए पहले क्वेरी की थी, उन लोगों को इसी तरह की लेटर ईमेल के ज़रिए पहले भेजा जा चुका था, लेकिन 3 दिन पहले वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। पर अभी भी उसका इंतज़ार है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्योंकि बिना एसओपी के आए हुए अकाउंट खुलेगा नहीं। परंतु क्योंकि ऐसा लगता है, किसी ने कहा है कि जब आकाश में लालिमा छा जाए तो समझो कि सूर्योदय उदय होने वाला ही है। तो समझिए कि एनडीएमबी ब्रांच ने ये जो लेटर इशू किया है, ये वही आकाश की लालिमा है। अब एसओपी नाम का सूर्योदय उदय होने वाला है और तत्पश्चात आपके अकाउंट खुलने वाले हैं। तो ये जो एनडीएमबी यानी कि न्यू दिल्ली मेन ब्रांच ने लेटर इशू किया है, इसमें उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से ये हम अकाउंट ओपनिंग की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, इस पर हम थोड़ी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। अभी कल यानी कि आज डेट हुई है हमारी 4 नवंबर। तो 3 नवंबर को हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी श्री टी.एस. झा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनडीएमबी ब्रांच के एजीएम से बात की, और उन्होंने, जो कि उनका नाम है श्री धर्मेंद्र किशोर, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बताया कि क्या प्रक्रिया आगे होने वाली है, किस तरह से एनजीओ को बिना किसी हड़बड़ी के आगे अकाउंट खोलने की दिशा में अपने कदम अब बढ़ाने शुरू कर देने चाहिए। शीघ्र ही एसओपी आने वाला है। तो उसी बातचीत के आधार पर जो अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आए हैं, उसकी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एसओपी आने वाला है, शीघ्रता से आने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा कि हम एसओपी आने के बाद में ही अपनी तैयारियां शुरू करेंगे। तो ये जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए वो एनजीओ जो कि रजिस्टर्ड हैं एफसीआरए एक्ट में सेक्शन 12, या तो उनके पास में परमानेंट रजिस्ट्रेशन है या प्रायर परमिशन है, अथवा वो एनजीओ जो कि एफसीआरए में रजिस्टर्ड होने के इच्छुक हैं, उनको ये अकाउंट खोलने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सभी ब्रांचेज को भारत भर में ये निर्देश भेज दिए हैं कि एफसीआरए के लिए अकाउंट खुलाने के लिए जो भी एनजीओ आता है उनसे पेपर्स एक्सेप्ट किए जाएं। उसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो AOF अकाउंट ओपनिंग फॉर्म उनको भरना होगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो वो 10-12 पेज का है, उसके बारे में हम थोड़ी सी संक्षेप में आपको बता देते हैं कि एक तो आपको एक रिजोल्यूशन सबसे पहले पास करना होगा कि किन लोगों को आप इस अकाउंट के ऑथराइजेशन के लिए नॉमिनेट करते हैं, अलाउ करते हैं। सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट या
कोई फाइनेंस सेक्रेटरी अगर पद है, तो ये 3 या 4 लोग इस अकाउंट को ऑपरेटिंग के लिए अधिकृत किए जाते हैं मैनेजिंग बॉडी द्वारा। तो एक रिजोल्यूशन आप पास करा लीजिए, एक मीटिंग बुलाइए मैनेजिंग कमेटी की और एक रिजोल्यूशन पास करा के उन लोगों के नाम तय कर लीजिए जिनको कि ये अधिकार मिलने वाला है कि वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकेंगे, नंबर 1। उसके पश्चात केवाईसी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपकी जो ट्रस्ट या आपकी जो सोसाइटी है उसके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यदि है, अगर कोई ट्रस्ट डीड है तो वो, इसके अलावा पैन कार्ड हो गया उसका, उसके जो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस है उसमें, उसके लिए जो रजिस्टर्ड एड्रेस का एड्रेस प्रूफ, या तो कोई यूटिलिटी का बिल होगा या कोई एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट आपका है उसकी कॉपी साथ में लगाएंगे। मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गए, और साथ में अगर ये नहीं है तो बाईलॉज हो गए। ये कंपनी के पेपर्स हो गए। अभी साथ में जो भी आपके डेजिग्नेटेड पर्सन हैं इस पर साइन करने के लिए, उनके भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसमें पैन कार्ड शामिल होगा, आधार कार्ड शामिल होगा और एड्रेस प्रूफ। वैसे तो आधार कार्ड में आ जाता है तो ये सफिशिएंट है। ये सेल्फ अटेस्टेड होंगे। साथ में फॉर्म में 2 जगह आपके ऑथोराइज्ड पर्सन्स की फ़ोटो भी लगनी है। तो पर्सनल केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो, तो फ़ोटो, और जहाँ जहाँ भी फॉर्म पर साइन होने हैं ऑथोराइज्ड पर्सन्स के, वहाँ रबर स्टैंप लगनी है। रबर स्टैंप प्रत्येक व्यक्ति की डेजिग्नेटेड उसके पद नाम के साथ में होनी चाहिए। जैसे कि अगर सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिखा हुआ हो, ये डायरेक्टर है तो रबर स्टैंप में डायरेक्टर भी लिखा हुआ होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स जो 3 पेज पर्सनल केवाईसी के साइन होंगे, वहाँ पर ये रबर स्टैंप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स सभी जब आप तैयार कर लें, सबसे पहले रिजोल्यूशन, उसके बाद में सोसाइटी या ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में पर्सनल ऑथराइजेशन जो पर्सन है उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब आप सेट बना लीजिए। अच्छा, एक बात और इन्होंने कही है कि ये जो अकाउंट खुलेगा ये तो आपका एनडीएमबी ब्रांच में खुलने वाला है। अभी ये तो रिसीविंग अकाउंट है, इसमें आप फंड्स रिसीव करेंगे। यूटिलाइजेशन के लिए जैसे कि पहले जिक्र हुआ है, या तो आपका जो एग्जिस्टिंग एफसीआर अकाउंट है उसी को आप रख सकते हैं, और वो हो सकता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, वो हो सकता है किसी दूसरे बैंक में हो। तो इसके लिए इन्होंने एक सुझाव दिया है अपने लेटर में। इन्होंने कहा है कि यदि आपका वो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तब तो ठीक है, पर यदि आपका वो अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, तो क्योंकि एसबीआई को भी तो अपने दूसरी ब्रांचों की भी तो मार्केटिंग करनी है, तो वहाँ पर एक अकाउंट की इन्होंने अनुशंसा की है कि आप चाहें तो एक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यूटिलाइजेशन के लिए उस ब्रांच में खुला लें जहाँ आप ये पेपर सबमिट करेंगे, दिल्ली से बाहर जो आपकी नियरेस्ट ब्रांच है आपके संस्थान के निकट। तो एक अकाउंट वहाँ अगर खुला लेंगे तो ये बोलते हैं कि वो उससे आपका सीमलेस और फास्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनडीएमबी ब्रांच में जो फंड्स आएंगे उसका यूटिलाइजेशन अकाउंट में, तो वो फंड्स तुरंत आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे कि आप आसानी से उनका और शीघ्रता के साथ में उपयोग करने में सक्षम हो सकेंगे। यद्यपि यह ज़रूरी नहीं है, और जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर्सनल केवाईसी की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ एक कॉलम है जिसमें कि आपके जो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज हैं, अगर उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो उसका रेफरेंस दे देंगे, और अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट नहीं है तो उनकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। और यदि वो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं वो चाहें तो वो भी अपने पर्सनल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस ब्रांच में खुलवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जब आप तैयार कर लेंगे, वहाँ सबमिट कर देंगे, ब्रांचों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को जमा कर लें और वेरीफाइड कर लें। यानी कि जो आपके केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल और सोसाइटी या ट्रस्ट के हैं, वो वेरीफाइड होके वो ब्रांच अपने यहाँ पर
रख लेगी और जैसे ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रारंभ होगा, इशू होगा, उसके साथ में ही वो डॉक्यूमेंट्स जैसे भी उनकी प्रक्रिया होगी उसके आधार पर वो एनडीएमबी ब्रांच में भेज देंगे और एनडीएमबी ब्रांच से आपको एक अकाउंट नंबर इशू हो जाएगा, जिसकी सूचना आपको आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस संदेश के द्वारा व ईमेल पर ईमेल संदेश के द्वारा मिल जाएगी। तो यानी कि ये समझिए कि अभी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अगर आपको अकाउंट खुलाना है तो आप सर्च कीजिए आपकी नियरेस्ट और कन्वीनियंट जो आपको हो उस ब्रांच में। ये जो डॉक्यूमेंट्स जिनकी हमने अभी चर्चा की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाके सबमिट कर दीजिए। अगर आपको एक अकाउंट उस ब्रांच में भी खुलाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको AOF यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स 2 भरने पड़ेंगे, एक तो एनडीएमबी ब्रांच के लिए और एक अपनी उसी ब्रांच में अकाउंट खुलाने के लिए। ये भी ध्यान रखिए और ये भी तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। क्या आपको एक नया अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलाना है तो आप खुलाइए वहीं पर, और यदि आप नहीं खुलवाना चाहते हैं, किसी दूसरे बैंक में अपना अकाउंट उसी में रखना चाहते हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये जो है अभी संक्षेप में हमने बताया कि किस तरह से ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आपको भरना है और सबमिशन उसका नियरेस्ट ब्रांच में कर देना है ताकि शीघ्रतापूर्वक आपका FCRA डेजिग्नेटेड अकाउंट खुल जाए और फंड्स रिसीव करके आप डेवलपमेंट वर्क्स को कंटिन्यू कर सकें। जैसे ही SOP आएगा हम उसके ऊपर भी एक प्रेजेंटेशन देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बी केयरफुल, बी प्रेयरफुल। थैंक यू।